हम करें स्टार्ट प्रेयर। जी सर। Mother of Carmel, pray for me. I want to live and love like thee. Teach me to pray with faith in God. Show me the way that leads to my Lord. Mother of Carmel, pray for me. I want to live and love like thee. Help me to see what's right and wrong, and with sound values guide me along. Mother of Carmel, pray for me. I want to live and love like thee. Service to all your aim was indeed. True citizen be and help all in need. Mother of Carmel, pray for me. I want to live and love like thee. ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी म्यूजिकल थ्योरी के बारे में। हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो स्टाफ के बारे में बात की थी, फिर क्लेफ के बारे में बात की थी। आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं एक एक करके पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस उन्हीं में से। तो आई होप कि आपने वो पढ़ा होगा, आपने वो लिखा होगा, या कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग होगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा उन्होंने कितना किया है, क्या क्या दिया है, ठीक है। तो धनक अनम्यूट योरसेल्फ। सुप्रिया कंगोत्रा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। तो आपने जो नोट्स भेजे थे वो आपने लिख लिए सारे? यस सर। क्या क्या था नोट्स में? सर, क्लेफ, स्टाफ एंड म्यूजिकल थ्योरी। तो स्टाफ के बारे में बताएं आप जरा हमें कि स्टाफ क्या होता है। Staff are musical notes. Staff is a place where musical notes are written. इसका अगर आप अपनी फ्रेंड को बताएंगे तो किस तरह से बताएंगे? अगर उसको समझ नहीं आ रही है कि स्टाफ क्या है तो आपको समझाना हो कि स्टाफ क्या है, फिर आप कैसे समझाएंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको? ये तो नोट्स उसके पास भी हैं पर उसको बात ये समझ नहीं आई है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो उसको कैसे समझाएंगे क्या लिखा है, ये इसका मतलब क्या है? अगर आप अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से समझाएं बताएं तो क्या बोलेंगे आप? Staff जो है वो म्यूजिकल नोट्स होते हैं जो साउंड्स होती है उनके, तो फिर वो म्यूजिकल नोट्स होते हैं जो लिखे जाते हैं साउंड के लिए। जिसमें नोट्स लिखे जाते हैं वो एक प्लेस होती है, उसे स्टाफ बोलते हैं। गुड। धनक अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। शायद कोई प्रॉब्लम है इसलिए आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। आप थोड़ा नेटवर्क देखें, थोड़ा सा आपका जहाँ पे थोड़ा नेटवर्क ठीक है वहां पे जाके करें क्लास। ओके सर। ओके, रूहानी वर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर।
तो आपने लिखे नोट्स जो भेजे थे सारे? यस सर। हाँ, तो स्टाफ के बारे में बताएं थोड़ा, क्या है स्टाफ? सर स्टाफ इज अ प्लेस वेयर म्यूजिकल नोट्स आर रिटन। डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई है, सबको डेफिनेशन पता चल गई है, सब की रीड अच्छी तरह कर सकते हैं। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी फ्रेंड को समझाना हो जिसके पास ये डेफिनेशन है पर उसको समझ नहीं आई है बात, जैसे कि अभी इस टाइम आपकी क्लास में 31 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपकी टोटल क्लास में आई होप कि 50 प्लस आपकी क्लास में होंगे और 50 प्लस या बी दोनों मिला के मतलब 100 प्लस स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे यस सिर्फ जो सर। ज्वाइन 29 स्टूडेंट्स हैं, 28। हाँ, तो 28 में से अगर आप 28 को ये बात समझ आ जाए कि स्टाफ क्या है, तो जो बच्चों ने क्लास ज्वाइन नहीं की है तो आप उनको समझा सकते हो, आप उनको बता सकते हो। ठीक है, उन्होंने नोट्स तो पढ़े होंगे, नोट्स तो उनके पास भी गए होंगे, पर अगर आपसे वो बच्चे आपसे अगर पूछें कि स्टाफ क्या है, तो आप उनको वही डेफिनेशन बताओगे तो उनको बात समझ नहीं आएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उस तरह से समझाएं कि आपकी बात जो है हर कोई समझ सके। आपकी फ्रेंड जो आपकी क्लास में है, जिसने क्लास अटेंड नहीं की है, उसको भी ये बात समझ आ सके कि आपने क्लास में क्या किया। वो अगर आपसे भी पूछे तो आप उसको भी बता सकें कि आज हमने क्लास में क्या सीखा। क्लियर? यस सर। तो मेरे को ये बताओ आपकी स्टाफ क्या है, किसे कहते हैं स्टाफ? सर स्टाफ वो जगह है जहाँ म्यूजिकल नोट्स को लिखा जाता है। वेरी गुड। हाँ, ये इस तरह से आप अगर आप बताएंगे तो जो बच्चे जिन्होंने क्लास अटेंड भी नहीं किया या जो किसी को आप समझ नहीं आई है, ठीक है, तो आपकी फ्रेंड आपसे अगर पूछते हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि इसका मतलब ये है। क्लियर? यस सर। तो कोई भी बात है आपको सिर्फ उसको रीड नहीं करना है, उसको याद नहीं करना है, उसको समझना है कि वो क्या लिखा हुआ है, वो क्या कहना चाहता है, सो दैट कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन करे तो आप उसको बता सके कि ये बात। ओके सर। ये मैं खाली इसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा, मैं हर एक चीज की बात, साइंस की, सोशियोलॉजी, हर एक चीज की, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, ओके आपको सर। उस तरह से समझ आनी चाहिए बातें कि अगर आपसे कोई बात पूछे, कोई भी क्वेश्चन हो जो आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट का, तो आपको कोई बात पूछे तो आपको अपनी तरीके से उसको समझाना आना चाहिए। क्लियर? यस सर। तो ये बात जो है मैं रूहानी से नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी जो है हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं सबको ये बात बोल रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ें कोई भी बात, कोई भी टेक्स्ट, इंग्लिश, साइंस, मैथ का कुछ भी, तो आप उसको इस तरीके से समझें कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे, आप जिस बच्चे को समझ नहीं आई है या कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन करे, तो आप उसको समझा सकें, उसको बता सकें कि इस चीज का मतलब क्या है, ये चीज मैंने पढ़ी है और मेरे को पता है, इस चीज की समझ है मेरे को कि ये क्या है। क्लियर? तो मैं बोल रहा हूँ, आई होप कि सबको समझ आ रहा है कि क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यस ये है सर। कि आप जो भी क्लास आपकी ऑनलाइन चल रही है, तो वो आपने खाली सुनना नहीं है या आपने रीड नहीं करना, उसको रट्टा नहीं मारना है, खाली उसको आपने समझना है। अगर आप समझेंगे तो वो हमेशा आपकी पूरी लाइफ आपके साथ रहेगा। अगर आप उसको रट्टा मारेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्लास में जब आपकी वही बात आपको कोई पूछेगा तो आपको याद नहीं रहेगी। जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाएंगे, बातें वही साइंस की आपकी उसी तरह से बातें होंगी, लेकिन थोड़ी सी एडवांस बातें होंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं आप, मैथ, साइंस, जो तो आप समझ और उसको अपने तरीके से समझें। ठीक है, और इस तरह से समझें कि आपसे अगर कोई पूछे कुछ तो आप उसको बता सकें कि क्या है। जब तक आपको ये बात समझ नहीं आई, जब तक आप किसी को समझा नहीं सके, दैट मीन्स कि आपको वो बात समझ नहीं आई सही तरह से। और जब तक आपको वो बात समझ नहीं आई तब तक आप क्वेश्चन करें कि ये डाउट है मेरा, इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है। तो अपने डाउट्स हमेशा, मैं लास्ट क्लास में, हर क्लास में यही बोलता हूँ सबसे कि प्लीज जो भी आपका डाउट है
ये जो लैंग्वेज लिखी है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। अगर सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे अगर इसको अच्छी तरह से एक दो बार रीड करेंगे उनको भी समझ आ जाएगी कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये उस तरह सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले आप रीड करें उसको अच्छी तरह से, रीड करें फिर समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं। तो आप पढ़ेंगे एक दो बार तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या बोल रहे हैं। पर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप उसको नोट डाउन रखें। जब भी हमारी क्लास होती है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब भी हमारी क्लास होती है, क्लास स्टार्ट होते ही आपका क्या डाउट है मेरे को पता चलना चाहिए, सो दैट कि आपका कोई भी डाउट ना रहे, मैं जो भी डाउट हो वो आपका क्लियर करूँ। तो इसी तरह से जब भी हम बात करें तो मेरे को आपने डेफिनेशन नहीं सुनानी, मैं सबको बोल रहा हूँ ये डेफिनेशन सबके रीड करना आता है, मेरे को डेफिनेशन नहीं सुननी। जो चीज मैंने आपको भेजी है वो चीज नहीं सुननी है मेरे को वो सुनना है जो आपको समझ आया, जितना समझ आया, कम आया ज्यादा आया, जो भी समझ आया मेरे को वो चाहिए। क्लियर? ओके रोहानी, गुड। भूमिका, अनम्यूट योरसेल्फ। भूमिका भूमिका Sir, you have not muted me. wait. भूमिका, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. तो जो अभी मैंने बात की ये समझ आई आपको, क्या बोला मैंने? Yes, sir. तो अब हम बात करेंगे स्टाफ के बारे में। आपको क्या बताना है, बोल रहा हूँ वो आप पहले मैं क्या पूछना चाहता हूँ आपसे। सबसे पहले स्टाफ के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है स्टाफ किस तरह, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है लोअर पिच नोट और हायर पिच नोट क्या है। Okay, sir. पीछे से ये जो आवाज आ रही है इनसे थोड़ा सा दूर हो जाएं ताकि डिस्टर्ब नहीं हो बाकी बच्चे। सर किसके बारे में बताना? स्टाफ के? पहले स्टाफ के बारे में बताएं। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। स्टाफ के बारे में बताएं। ओके सर। सर स्टाफ वो जगह होती है जहाँ पे म्यूजिकल नोट्स लिखते हैं और उसमें 5 लाइंस और 4 स्पेसेस होती हैं। नेक्स्ट, लोअर पिच सर नोट लोअर पिच नोट्स सर आर रिटन, सर लोअर पिच नोट्स स्टाफ पे लोअर लिखते हैं। होते क्या है लोअर पिच नोट्स? वो तो लिखते हैं, वो तो आपने पढ़ के रीड करके बता दिया मेरे को। होते क्या है वो लोअर पिच नोट्स? कौन से होते हैं लोग? लोअर पिच नोट्स। ओके नवनीत, अनम्यूट योरसेल्फ। उदिता, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी उदिता, आप मेरे को बताएंगे कि म्यूजिकल नोट्स जैसे कि अभी बताया कि स्टाफ एक जगह है जहाँ पे म्यूजिकल नोट्स लिखते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताएं कि म्यूजिकल नोट्स क्या है। सर व्हाट? आप पहले जो पीछे से आवाज आ रही है उनसे थोड़ा सा दूर हो जाएं। स्टाफ के बारे में, स्टाफ क्या है पहले वो बताएं। चलो व्हाट इज स्टाफ? स्टाफ वो चीज है जहाँ सुरों को लिखा जाता है। अच्छा, सुरों को लिखा जाता है। और लोअर पिच्ड नोट्स क्या होते हैं? मोटे सुर। मोटे सुर कौन से होते हैं? मोटे सुर तो चलो ठीक है,
एग्जाम्पल बताएं एक जरा, मोटे सुर कौन से हुए मोटे सुर? जैसे सा रे। मोटे सुर हैं। यस सर। पतले सुर कौन से हैं? जो लास्ट में आते हैं वो, उनमें सुरों में। वो कैसे पतले हैं, क्यों है पतले वो? ओके गुड। धनक, ओके ओके। ये कौन है? थॉर, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। नाम है आपका? अद्विता। ये आपने क्या नाम? हाँ अच्छा, बताएं स्टाफ के बारे में फटाफट से। यस सर। सर स्टाफ वो जगह होती है जहाँ हम म्यूजिकल नोट्स लिखते हैं। सर सुर जैसे होते हैं, जो सर सुर होते हैं हम वहाँ उनमें लिखते हैं सर। और इसमें 5 लाइंस होती हैं। इस जो स्टाफ की जो प्लेस होती है वहाँ 5 लाइंस होती है और वहाँ 4 स्पेसेस होती हैं। और इसमें बहुत से टाइप्स के बहुत से टाइप्स के सुर होते हैं, लोअर हाई। ठीक है, मेरे को ये बताएं आपकी लोअर पिच नोट वो कौन से होते हैं और हायर पिच नोट कौन से होते हैं? सर जो लोअर पिच नोट्स होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं और जो हायर पिच नोट होते हैं उन्हें ऊपर लिखा जाता है। तो आपको पता चल गया कि लोअर पिच नोट्स जो है वो नीचे लिखेंगे, हायर पिच यस नोट्स जो है वो ऊपर लिखेंगे, लेकिन यस होते कौन से हैं? अगर आपसे कोई पूछे लोअर पिच नोट्स क्या है तो आप क्या? सर डिफरेंट काइंड जो नोट्स के होते हैं उनमें से जो 2 होते हैं वो होते हैं लो पिच नोट्स और हायर पिच नोट्स। एग्जांपल देके बताएं थोड़ा सा, मैं भी शायद मेरे को अभी समझ ही नहीं आ रही आप क्या बता रहे हैं। सर एग्जांपल लो पिच नोट्स की सा नी था और हाई पिच नोट्स के सा रे गा। वेरी गुड। हाँ, ये आपने अच्छी एग्जांपल दी। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मेरे को लगता है कि अभी तक स्टाफ क्या है ये बात समझ आ गई है सबको, म्यूजिकल नोट्स क्या होते हैं ये बात समझ आ गई है। ठीक है, उसके बाद स्टाफ किस तरह से होता है, किस तरह से बना होता है वो भी आपको समझ आ गया है। लोअर पिच नोट्स और हायर पिच नोट्स आपने पढ़े हैं, आपने पढ़ा है, देखा है, आपको पता चल गया कि जो लोअर पिच नोट्स होंगे वो हमेशा हम स्टाफ के नीचे वाले हिस्से में लिखेंगे, लाइन या स्पेसिस में, और जो हायर पिच नोट्स होंगे वो हमेशा हम स्टाफ के ऊपर वाले लाइंस या स्पेसिस में लिखेंगे। लेकिन लोअर पिच नोट्स और हायर पिच नोट्स क्या हुए, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हम सारे गामा करते हैं तो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो क्या कर रहे हैं हम, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं सा रे, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे सा से ऊपर क्या है, सा के बाद क्या आता है, रे। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वो नोट्स जो है वो हायर नोट्स होते जाएंगे। क्लियर? हायर नोट्स मींस जैसे कोई भी नोट, एक नोट, जैसे अभी हम एग्जांपल के तौर पे अभी हमने सा लिया, सा के बाद क्या आएगा, रे। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे नोट जो है वो हायर नोट्स होते जाएंगे। और जब हम सा पे पहुंच गए, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, जब हम सा पे पहुंच गए उसके बाद जब हम नीचे आएंगे सा नी धा पा मा गा रे सा, तो वो लोअर पिच नोट हो जाएंगे। क्लियर? जो हमने सा स्टार्ट किया, जो हमने स्टार्ट किया सा, उसके बाद जो आया रे, तो वो हायर पिच नोट हो गया। और जो हमने, जब हम ऊपर गए थे ऊपर वाले सा पे, सारे गामा पाधा नी सा, और उस सा से पहले वाला जो नोट था वो लोअर पिच नोट था। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोअर पिच नोट हो गया वो नोट जो पहले आता है
और हायर पिच नोट हो गया वो नोट जो बाद में आता है। क्लियर? अगर हम बात करें कि सा है तो सा के बाद आएगा रे, दैट मीन्स कि वो हायर नोट है, और रे के बाद आता है गा, तो दैट मीन्स कि वो रे से हायर नोट है। ठीक है। अब अगर हम लोअर नोट की बात करें तो गा और रे में देखेंगे तो जो रे है वो लोअर नोट है टू गा। आई होप कि ये अब आपको समझ आ गया होगा। ओके, रूहानी वर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। Sir, your voice is not coming. ओके, सर रुक रुक के आ रही है। नेटवर्क में बच्चे थोड़ा देखें आप, नेटवर्क आपका ठीक आ रहा है? मैं भी चेक कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, चलने ओके। तो अभी मैंने बात की लोअर नोट्स और हायर पिच नोट्स की, तो इसके बारे में कोई बता सकता है अभी? लोअर पिच नोट्स और हायर पिच नोट्स के बारे में कोई बात कर सकता है, कोई बता सकता है लोअर पिच नोट्स और हायर? ओके, सुप्रिया, अनम्यूट योरसेल्फ। सर जो लोअर पिच नोट्स होते हैं वो जब हम सा नी धा पा मा गा रे सा, ये लोअर पिच नोट्स होते हैं, और हायर पिच नोट जब हम सा से लेके ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं वो होते हैं हायर पिच नोट, जैसे वेरी गुड, सा रे गा मा पा धा नी सा। वेरी गुड। ओके, ये जो एक डिवाइस है 1 2 3 4, ये सबसे पहले मैंने कितनी बार ये बात बोली भी है शायद, कि जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं क्लास, अपना जो नाम है जो आप रखते हैं डिवाइस का या जो भी आप यूज कर रहे हैं, हमेशा नाम अपना नाम रखें, ताकि हमें पता चले ये कौन सा बच्चा है जो क्वेश्चन कर रहा है। अब ये 1 2 3 4, क्या बोलूं मैं इसको? 1 2 3 4, ये कुछ बोलना चाहते हैं? ये सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, अपना नाम रीनेम करो बच्चे, 1 2 3 4 जो भी है ये। ओके, और कोई बताएगा लोअर पिच नोट्स के बारे में? लोअर पिच नोट्स के बारे में, हायर पिच नोट्स के बारे में कोई बता सकता है? और सुप्रिया ने तो काफी अच्छे तरीके से बताया। ओके, किसी को समझ नहीं आई है लोअर पिच नोट्स और हायर पिच? ओके, रूहानी वर्मा, पावनी, पावनी, अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे। सर हाँ बच्चे बताएं। लोअर पिच नोट्स, lower pitch notes are that notes that are written at lower. बच्चे डेफिनेशन तो आपने बता दी मेरे को, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताई है कि आपने सिर्फ रीड नहीं करना है, रीड करके नहीं बताना, आपको समझ के आया मेरे को वो बताएं। कितनी समझ आई है आपको जो लोअर पिच नोट्स क्या होते? सर लोअर पिच नोट्स वो होते हैं लोअर पिच नोट्स वो होते हैं जो पतले सुर होते हैं। अच्छा, तो हायर पिच नोट्स? रूहानी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, लोअर पिच नोट्स वो होते हैं जैसे सा नी धा पा मा गा रे सा, और हायर पिच नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक, तो एक बार वापिस से मैं आपको ये बता दूं थोड़ा इसके बारे में कि लोअर पिच नोट्स वो नोट्स हो गए जो पहले आते हैं। कोई भी नोट अगर पहले आएगा ना, उसके बाद जो भी नोट आएगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं गा मा पा, तो यहाँ पे पहला क्या आया? गा। तो गा अभी लोअर पिच नोट हुआ, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हायर पिच होते जाएंगे, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे लोअर पिच नोट होते जाएंगे।
तो लोअर पिच सर नोट हो गए, आपकी आवाज नहीं आ रही। लोअर पिच नोट्स हो गए जो पहले आते हैं, और हायर पिच नोट्स हो गए वो जो बाद में आते हैं। क्लियर? अब मेरे को कोई लेजर लाइंस के बारे में बताएगा? लेजर लाइंस क्या होती है? लेजर लाइंस लेजर लाइंस के बारे में बताएगा कोई? जल्दी फटाफट। Sir, your voice is not coming. लेजर लाइंस के बारे में सुप्रिया। हाँ जी। सर लेजर लाइंस वो होती है जो हमारे सुरों को भारी या हल्का करने के लिए यूज होती है, वो हम जितनी चाहे उतनी यूज कर सकते हैं। ओके, उदिता। सर लेजर लाइंस वो छोटी लाइंस होती है जो स्टाफ को और ज्यादा बड़ा होने में मदद करती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सुप्रिया, आपने जो बताया वो सही जवाब नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ एक बार वापस से कि लेजर लाइंस जो है, जैसे कि हमने बात की है स्टाफ की, तो स्टाफ में क्या होता है? स्टाफ में 5 लाइन और 4 स्पेसेस होती हैं। अब सारे नोट्स पॉसिबल नहीं है कि हम उतनी जगह पे लिख सकें, ठीक है? तो हमें क्या करना होता है, फिर हमें ज्यादा जगह जब चाहिए, जब ज्यादा नोट्स की जरूरत, जब ज्यादा सुर हमें लिखने पड़े, तो हम लेजर लाइंस की मदद से हम जो है अपना स्टाफ को एक्सपैंड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी जगह बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने नोट में चेक किया होगा, आपने देखा होगा कि लेजर लाइंस एक छोटी सी लाइंस है, उसके ऊपर जो है वो नोट्स बने हुए हैं। क्लियर? ओके। क्लेफ के बारे में कोई बता सकता है? क्लेफ के बारे में कोई बताएगा? रूहानी, अनम्यूट योरसेल्फ। रूहानी। हाँ जी बोलो क्लेफ के बारे में। सर मैं ये बोल रही थी कि जो आप बोल रहे हो ना मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपकी आवाज कटी कटी आ रही है। क्या समझ नहीं आया आपको? बोलो। स्टाफ के बारे में बताओ, क्या होता है स्टाफ? सर स्टाफ वो जगह होती है यहाँ जहाँ म्यूजिकल नोट लिखे जाते हैं। म्यूजिकल नोट्स क्या होते हैं? तो म्यूजिकल नोट सर जिसपे म्यूजिक लिखे जाते हैं। म्यूजिकल नोट्स क्या होते हैं? स्टाफ किस तरह से होता है? सर स्टाफ 5 लाइन आगे और पूजनीक और अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. Yes, sir. बोलो।
सर क्लेफ्स के बारे में? हाँ, क्लैप के बारे में बताएं। Sir, clefs assign individual notes to lines and spaces. म्यूजिकल नोट्स क्या होते हैं? Sir, musical notes जैसे सुर हमारे जो कौन से सुर जैसे एग्जांपल? सर लोअर पिच नोट्स जो होते हैं उनको सुर होते हैं ऐसे सा रे गा मा पा धा नी सा, और जो हायर पिच नोट्स होते हैं उनके होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। ओके, ठीक। तो क्लेफ के बारे में बता रहे थे आप? यस सर। बताएं। The use of different clefs make it possible to write music for all the instruments, even though some sound much higher or lower than others. मैंने रीड करने के लिए नहीं बोला है ना, मैंने आपसे डेफिनेशन पूछी है। आपको क्या सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको मैंने ये पूछा है कि क्लेफ क्या होता है वो बताएं, डेफिनेशन नहीं, आपको रीड करने के लिए नहीं बोला। ओके सर। क्या है क्लेफ? सर क्लेफ्स वो होते हैं जो क्या होते हैं क्लेफ? क्लेफ के बारे में कोई बताएगा? क्लेफ क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाफ हमारा है क्लेफ है हमारे सिग्नेचर, एक टाइप के साइन जो हमें बताते हैं कि हमारे जो बेस में है या ट्रेबल में है। तो जैसे आपने देखा होगा, ट्रेबल क्लेफ जो है वो ऊपर एक एस बना होता है, और जो बेस क्लेफ है उसके ऊपर हाफ हार्ट और स्माइली टाइप शेप होती है उसकी, ठीक। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ये नोट्स जो है आप रीड करें इनको, और कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो पूछें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कोई भी डाउट होगा इनके ऊपर तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो आप आते ही सबसे पहले नोट डाउन करें उसको और बात करें इसके बारे में, जो बात आपको समझ नहीं है, पर पहले उसको रीड करें, उसको नोट डाउन करें और रीड करें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं हम क्लोज। नेक्स्ट क्लास में एक बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि रीड करें जो नोट्स भेजे हैं, और कोई भी डाउट उसको मार्क नोट डाउन करें, मार्क करें, सो कि हम आते हुए बात करें।